दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल संवाद जानवी पे। आज मैं आपको थोड़ा सा एक विश्लेषण लेके आया हूँ आपके सामने। 2024 के लिए जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, 1 जून को मतदान दान जो है समाप्त हो चुका है और उसके ठीक कुछ देर बाद ही जो है तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें एक बार फिर से एनडीए को सत्ता सौंपने का अनुमान लगाया जा रहा है। और कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने जो है एनडीए को एक ज़बरदस्त बढ़त इस चुनाव में दी है। जैसे कि बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार। बहुत सारे चैनल हैं जो उसको वहाँ तक लेके जा रहे हैं, 400 तक जा रहे हैं। और कई लोगों ने उसको बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, उसको 401, 402, 403 इस तरह का आंकलन जो है अभी आप लोगों ने देखा होगा तमाम चैनलों में। और जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं तमाम चैनलों के। इंडिया एक्सेस माई इंडिया जो है उसने 361 से 401 सीटें जो है एनडीए को दिए हैं। और न्यूज़ और सी वोटर की बात करें तो इन्होंने 353 से 383 और इंडिया गठबंधन जो है उसको 152 से 182 सीटें का अनुमान उन्होंने। रिपब्लिक भारत जो है मैट्रिक्स का जो सर्वे है उसमें 353 से 368 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं और 118 से 133 सीटें जो है ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें ये दे रहे हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का जो सर्वे है उसमें जो है 400 सीटें जो है ये एनडीए को दे रहे हैं और जो 107 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। बाकी 36 सीटें जो है ये अन्य दलों को देने की इनके सर्वे में है। न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का जो सर्वे है उसमें जो है 400 सीटें एनडीए गठबंधन को इन्होंने दी हैं और 107 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को दी है। 36 जो है अन्य दलों के खाते में जाती हुई दिख रही है। जन की बात करें तो ये जो इनका जो सर्वे है उसमें 362 से 392 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को जा रही हैं और 141 से 161 के जो है वो इनको इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। ये बाकी जो 10 से 20 और 10 से 15 सीट जो है इन्होंने अन्य दलों को। न्यूज़ नेशन की बात अगर करें तो न्यूज़ नेशन जो है 342 से 378 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को दे रहा है और 153 से 169 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को दे रहा है। 10 से 20 सीटें ये जो है अन्य दलों को जाली है। इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स का जो सर्वे है उसमें जो है ये जो है 371 सीटें एनडीए गठबंधन को दे रहा है और 125 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है। 47 सीटें इन्होंने अन्य दलों को दी। इस तरह से जो ये सर्वे आया है इसमें अगर हम दैनिक भास्कर की जो बात करें, दैनिक भास्कर 281 से 350 सीटें दे रहा है एनडीए को और 145 से 201 सीट ये इंडिया गठबंधन को भी दे रहा है। तो इनका थोड़ा सा ये है कि ये इन्होंने दोनों को मतलब दोनों की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं ये इनके हिसाब से। दैनिक भास्कर की बात करें तो 33 से और 49 सीटें जो है अन्य दलों को दे रहे हैं, ये टाउन दे रहे हैं। टाइम्स नाउ और ईटीजी का जो सर्वे है उसमें 358 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए गठबंधन है उसको दे रहे हैं। 152 सीटें जो है ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। 33 इन्होंने अन्य दलों को दी है। इसी तरह से TV9 और भारतवर्ष पोलिस्टेट का जो सर्वे है उसमें 342 सीटें एनडीए को गठबंधन को जाते हुए दिख रही हैं। 166 सीटें जो है ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं और 36 सीटें अन्य दलों को इन्होंने दी हैं। और इंडिया डेली लाइव की बात करें तो 360 से लेकर 406 सीटें ये एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और जब जो तमाम जो रैलियां हुई हैं, योगी जी की हुई, चाहे उनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की रैलियां हुई, जो वहाँ एक नारा था कि 400 अब की बार 400 पार, उसको भी कई सारे सर्वे में वहाँ तक पहुँचे हैं कई सारे सर्वे। इंडिया डेली लाइव की बात करें तो ये जो है 360 से 406 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को दे रहा है। क्योंकि आपने जो रैलियां देखी होंगी, लगातार आपने सुना होगा अब की बार 400 पार। तो 400 पार वाली जो बात है वो इंडिया डेली लाइव भी इसको वो कर रहा है। और अगर हम देखें ऊपर, जैसे मैंने बात की इससे पहले कि न्यूज़ 24 टुडेज़ वाला वो 400 के करीब सीटें, इसी तरह से आज तक का जो सर्वे था उन्होंने भी जो सर्वे किया है उसमें भी 400 के करीब ये। दोस्तों मैं उत्तराखंड की 5 सीटों की बात यहाँ पर जरूर करना चाहूँगा। उत्तराखंड में 5 सीटें जो है इस बार कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा जो स्टार प्रचारक थे वो भी नहीं पहुँचे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार वहाँ 2-3 रैलियाँ की हैं, लेकिन जो है कांग्रेस वहाँ इसके बावजूद, मतलब कांग्रेस जो लोकल नेता थे उन्होंने वहाँ फाइट किया है, काफ़ी जगह रैली की है। लेकिन मैं विशेषकर पौड़ी की बात करना चाहूँगा। पौड़ी में
जैसे तमाम जो दूसरे तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें इस बार की भी 2019 के तरह ही इस बार भी 500 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पौड़ी सीट बीजेपी की फंस रही है। पौड़ी में एक तो गणेश गुदियाल लगातार वहाँ कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और जब आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव जब हुए हैं तो विधानसभा चुनाव में डॉक्टर धन सिंह रावत जी के सामने वो थे और वो लगभग जीते थे वहाँ पर, लेकिन बाद में फिर रिकाउंटिंग हुई और उसमें जो है धन सिंह रावत जी जीत गए। वो अलग मुद्दा था, लेकिन लोकसभा चुनाव उसके बाद भी वो लगातार वहाँ जुड़े रहे, वहाँ लोगों से मिलते रहे और लोगों को नब्ज को टटोलते रहे लगातार। और जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद मतदान खत्म होने के बाद भी लगातार गणेश गुदियाल क्षेत्र में जाते रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी भी रहे हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अनिल बलूनी को एकदम से अचानक से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पौड़ी लोकसभा में लेके आई है। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल बलूनी यहाँ फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। भले ही लोगों को ना बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर वो इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे और अगर मतलब जिस तरह से चुनाव गणेश गुदियाल और अनिल बलूनी ने लड़ा है वहाँ पर, उन परिस्थितियों को आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ अंकिता भंडारी वाला जो मामला था, बहुत ज़बरदस्त तौर से उस पर नाराज़गी अंदर खाने लोगों में है, आज भी है, क्योंकि उस बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिला है। वो न्याय प्रक्रिया चल रही है, अदालत में है, उस पर अब जो भी आगे फैसला होगा वो अदालत को करना है। लेकिन इस मामले को लेकर जो है अनिल बलूनी कहीं भी उसके परिवार को उस अंकिता भंडारी के जुड़ी हुई उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी नहीं उठाया या न्याय की बात कहीं नहीं की इन्होंने। लेकिन अनिल बलूनी के मुकाबले अगर गणेश गुदियाल की बात करें तो गणेश गुदियाल ने लगातार बहुत सारी चीज़ों को वहाँ उठाया। अंकिता भंडारी केस हो, जो अग्निवीर जो है उत्तराखंड के, आप सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड के युवा जो हैं सेना में हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को उठाया है। अग्निवीर को बड़ा वो बहुत ज़ोर शोर से गणेश गुदियाल ने उठाया। अंकिता भंडारी केस को लगातार उठाया है उन्होंने, और अंकिता भंडारी केस के दौरान लगातार गणेश गुदियाल जो है अंकिता के घर जाते रहे हैं, उनके गांव गए हैं, उनसे मिले हैं। तो मुझे ये लगता है, मेरा अपना एक एनालिसिस है कि यहाँ अनिल बलूनी फंस सकते हैं। भले ही लोगों को लगता हो कि मोदी के नाम में लोगों ने वोट डाले हैं, अगर मोदी के नाम पे लोगों ने वहाँ वोट डाले हैं, अगर मोदी के नाम से वहाँ अगर वोट पड़ा है पौड़ी गढ़वाल में, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अनिल बलूनी वहाँ अच्छी खासी जीत से निकल जाएंगे। लेकिन अगर लोगों के दिमाग में अंकिता भंडारी वाला मामला रहा है और जिस तरह की अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से गुदियाल जी ने लगातार उठाया अग्निवीर को, तो यहाँ अनिल बलूनी मुझे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पौड़ी वाली सीट को जो है गंवा सकती है। बाकी हरिद्वार सीट में त्रिवेंद्र रावत ठीक ठाक मार्जिन से जीतेंगे, ये तो सभी हम जानते हैं। और दूसरी टिहरी सीट जो बहुत एक लगातार जो है, जैसे बॉबी पवार ने वहाँ पर जिस तरह से युवा उनके साथ आया, युवाओं ने बहुत उनके प्रचार में वो किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर माला लक्ष्मी साह वहाँ जीत भी जाती हैं, लेकिन उनका जीत का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है इस बार। जिस तरह से वो लगातार पिछली बार जीती हैं और जितने बड़े मार्जिन से जीती रही हैं, वो इस बार वो नहीं जीतने वाली इतने बड़े मार्जिन से, और हो सकता है कि ये सीट भी फंस जाए कहीं ना कहीं। लेकिन पौड़ी और टिहरी सीट को लेकर जो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और जितने भी जानकार हैं, उनको एनालिसिस करना चाहिए। अभी 2 दिन का वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि पौड़ी सीट बीजेपी की फंसने वाली है। बाकी जिस तरह से हम सब ने देखा है कि इस तरह सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के करीब ये जाती है नहीं जाती है, सिर्फ अब 4 जून को पता चलेगा। दोस्तों 2024 का जो एग्जिट पोल आया है 1 जून को, उसके अनुसार जो है जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन ये 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जो है किस करवट बैठता है, जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और लगभग 12 बजे के या 12 से 2 बजे के बीच में जो है हम लोग बहुत सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी, वो हम देखेंगे उसमें। लेकिन अभी अगर मैं 2019 के एग्जिट पोल की बात करूं तो 13 एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने एनडीए गठबंधन को 306 सीटें दी थी और यूपीए को दिया था इन्होंने 120 के करीब सीटें। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो एनडीए को 353 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए को मात्र 93 सीटें वो जीत पाया था। इसमें बीजेपी ने 303 सीटें खुद जीती थी, कांग्रेस 52 सीटें जीत पाई थी। 2019 में जो 13 एग्जिट पोल आए थे उसमें जो है इनमें से जो बहुत सारे एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं
उस आंकड़े के करीब पहुंचे हैं। जिस तरह से एनडीए गठबंधन को 2019 में 306 सीटें का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वो 353 तक पहुंची थी। और जो कांग्रेस का जो यूपीए गठबंधन था वो 120 के करीब आके रुक गया था। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा और जब गिनती शुरू होगी, तो जो अब की बार 400 पार वाला आंकड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जो है कहाँ तक छू पाता है। दावे हर कोई कर रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो फाइनल आएगा, जब 2024 का रिजल्ट 4 जून को जब आएगा, तो उसके बाद देखते हैं कि 400 के करीब पहुंचती है भारतीय जनता पार्टी या नीचे डाउन करती है। कांग्रेस जो है कहाँ तक गेन कर पाती है और कौन सत्ता में, जिस तरह से एग्जिट पोल जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बड़े मार्जिन से जीतते हुए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने वाला है। अब ये 4 जून को तय होगा। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे निवेदन है कि मेरा ये एनालिसिस आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।